हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारी जेल चैनल में। आज मैं अप्रैल 2026 का अपडेट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो ऐसा प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो चलिए, मैं आज जो ये वीडियो लाया हूँ उसमें 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है, जो बच्चे किसी कारणवश या कोई प्रॉब्लम की वजह से उनका थ्योरी पेपर 1 या 2 या सारे पेपर छूट गया है तो क्या करेंगे। दूसरा टॉपिक है कि वे बच्चे जो अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम मिस कर दिए हैं, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए तो क्या करेंगे। और तीसरा है वे बच्चे जो अपना असाइनमेंट यानी कि टीएमए जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है वो अपना अपलोड नहीं किए थे, वो भी मिस कर दिए। तो ये 3 टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पास करने का बहुत ही हेल्प करता है। जो असाइनमेंट होता है, जो कि प्रोजेक्ट घर में लिख के जमा करना पड़ता है। तो ये तीनों को जो मिस कर गए हैं, तब उन लोग सोच रहे होंगे कि अब हमको क्या करना पड़ेगा। क्या फिर से नेक्स्ट बार हमको सारा फिर से एडमिशन लेना होगा, क्या फिर से सारा प्रोसेस जैसे किए तो वैसे करना होगा। तो मैं आज इस टॉपिक पे ही बात करूँगा, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला टॉपिक है मिस द एग्ज़ाम, यानी कि थ्योरी पेपर जो मिस किए हैं। कोई स्टूडेंट शायद 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम की वजह से, उनके घर में कोई डेथ या कोई ऐसा घटना होने के कारण वो सारे थ्योरी पेपर नहीं दे पाए, तो उनको क्या करना होगा। तो वे क्या करेंगे कि एक बार जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है तो उसको बार बार एडमिशन नहीं लेना है, अर्थात वे नेक्स्ट बार अक्टूबर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अक्टूबर 2026 में एग्ज़ाम दे पाएंगे। उनको करना क्या होगा, बस उनको यही करना है कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम पेपर का एग्ज़ाम फीस सबमिट करना पड़ेगा, तो आप लोग अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आते हैं उन बच्चों का जो 1 सब्जेक्ट छूट गया या 2 सब्जेक्ट मिस हो गया, या तो हॉल टिकट में डेट सही नहीं देख पाए और लेट पहुँचे और एग्ज़ाम रूम में एंटर करने नहीं दिया, तो वे बच्चे क्या करेंगे। तो उनके लिए भी 2 तरीका है। पहला है कि वह अगर वो पब्लिक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अक्टूबर का जो एग्ज़ाम फ़ी जमा होगा उसमें जमा दे के अक्टूबर में दे पाएंगे। और तीसरा है वे जो कि 1 सब्जेक्ट है तो अगर चाहे तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी अपना 1 सब्जेक्ट दे के क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो रहा जो एग्ज़ाम अपना थ्योरी का मिस किए थे। दूसरा टॉपिक है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जो बच्चे अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस कर दिए हैं, 1 सब्जेक्ट हो या 2 हो या सारा है, तो उनको फिर से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चाहे ऑन डिमांड दे सकते हैं, चाहे पब्लिक एग्ज़ाम दे सकते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम देना होगा तो अक्टूबर में होगा। अगर वो ऑन डिमांड देना चाहते हैं तो ऑन डिमांड का जो है जून से लेके सितंबर तक चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इन 4 महीनों में आप कभी भी अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस जमा करके दे सकते हैं। अब आता है तीसरा जो लास्ट है टीएमए, मतलब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। वे बच्चे, वे स्टूडेंट जो अपना असाइनमेंट जो है जमा नहीं कर पाए, मिस कर गए, तो उनको अगर असाइनमेंट जमा करना होगा तो क्या करना है। क्योंकि असाइनमेंट का जो मार्क्स होता है, अगर वो नहीं जमा किए हैं तो वहाँ पर जो है एब्सेंट लिखेगा और वो मार्क्स नहीं मिलेगा। असाइनमेंट में जो मार्क्स जमा होता है उससे स्टूडेंट्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। इस वजह से असाइनमेंट जमा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात बोल दें, जो मिस कर गए हैं अगर वो नहीं जमा कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर वो प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं तो भी पास हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं जमा किया उनको फेल किया जाएगा। वो जस्ट आपको ग्रेड यानी कि परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि जो असाइनमेंट नहीं जमा करेगा वो फेल हो जाएगा। अब आते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल दिए बट थ्योरी मिस हो गया। अब वो क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट बार अगर हम फिर एग्ज़ाम फीस जमा करें तो क्या फिर से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा। नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल दिए और प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे तो नेक्स्ट बार आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देना पड़ेगा। और एक बार जिस पेपर में आप फेल होंगे सिर्फ उसी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिर से सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये बात हो गया। दूसरा है आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल में जो होता है कि अगर आप प्रैक्टिकल मिस किए, थ्योरी एग्ज़ाम दे दिए, तो भी आपको जो है फिर से एग्ज़ाम जमा करके एग्ज़ाम फ़ी जमा कर कर आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि आपको दोनों में पास करना है, यानी कि दोनों में प्रेजेंट रहेंगे तभी फुल्ली पास होंगे।
यानी कि कंप्लीट जिसको बोलते हैं कंप्लीटली पास। अदरवाइज आपको जो है पार्टली पास बोला जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में ही एब्सेंट, अगर किसी एक में एब्सेंट हो रहे हैं, किसी एक में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपका ये रिजल्ट नहीं बनेगा। मार्क्स मिल जाएगा आपको नेक्स्ट बार जिसमें आप पास, उसको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर से आपको प्रैक्टिकल जो छूटा है या तो प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका हो जाएगा। तो वे बच्चे जो इन तमाम मुश्किलों से गुजरे, जो इन तमाम चीज़ों को एब्सेंट या मिस कर गए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट बार उनको फिर से एडमिशन नहीं लेना है, ना ही फिर से उनको असाइनमेंट जमा करना होगा। अगर असाइनमेंट जमा किए हैं, उनको सिर्फ जो है जो एग्ज़ाम मिस हुआ है या प्रैक्टिकल आइदर थ्योरी, उनको वो एग्ज़ाम फीस जमा करके, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस जमा करके उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और फिर उनका अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के बाद उनका जो है जनवरी 2027 में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। जो मिस कर गए हैं वो आपको दोबारा चांस मिलेगा, क्योंकि एक बार एडमिशन करने के बाद 5 ईयर रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। आप 5 ईयर में जब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस आपको एग्ज़ाम फीस जमा करना पड़ेगा। आप जितनी बार एग्ज़ाम देंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।